नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को सीज किया है। इसके बाद पुलिस ने अन्य संपत्तियों की जानकारी हासिल कर विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाजी इकबाल, जो कि जनपद सहारनपुर के शासन द्वारा घोषित खनन माफिया हैं, जिसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा आदि मामलों में कई अन्य मामले दर्ज हैं, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जो कि कई मुकदमों में वांछित चल रहे हैं, जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व से प्रचलित है, जिसकी सहारनपुर पुलिस द्वारा 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को सीज किया गया। नोएडा एवं लखनऊ की संपत्ति को भी सीज करने की कार्रवाई चल रही है और अन्य संपत्तियों की जानकारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हाजी इकबाल, जो कि जनपद सहारनपुर के शासन द्वारा घोषित खनन माफिया हैं और बड़े अन्य अपराधों में भी लिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के, 420 के, धोखाधड़ी के और गबन के और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का कई मामले अन्य दर्ज हैं। इनके कई परिवार के लोग भी जेल में हैं। इनके स्वयं के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है और ये फिलहाल कई मुकदमों में वांछित चल रहे हैं, फरार हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व से प्रचलित थी, जिसमें कि सहारनपुर पुलिस द्वारा 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनकी चिन्हित की गई विवेचना के दौरान, और चिन्हित करने के पश्चात इनके जब्तीकरण का प्रस्ताव सहारनपुर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया, जिस पर कि ये 500 करोड़ की संपत्ति जो है पुलिस ने इसको सीज किया है और इसमें जो आगे कार्रवाई हेतु इनको विधिक कार्रवाई हेतु आगे प्रेषित किए जा रहे हैं। जो इसमें जनपद सहारनपुर में कई सौ एकड़ की ज़मीन है। नोएडा में इन्होंने एक टाउनशिप डेवलप करने के लिए कंपनी बनाई थी, जिसको कि सीज किया गया है वहाँ पे। वो भी काफ़ी करोड़ों के, अरबों की संपत्ति है वो। और साथ ही इनका एक मकान है लखनऊ में गोमती नगर में, उसको भी सीजर की कार्रवाई चल रही है। और इनके अन्य जो और संपत्तियां हैं, कई लोग से सूचना प्राप्त हुई है मुखबिरों के द्वारा, और पुलिस अपनी विवेचना में लगातार इनके और जो अन्य साथी हैं और जो संपत्तियां हैं उनकी जानकारी कर उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो है हाजी इकबाल को संपत्ति चिन्हित करके बोर्ड लगाया जा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, थानाध्यक्ष बेहट की रिपोर्ट पर जो है जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा चला है और वहां से न्यायालय से आदेश हो गया है। डीएम साहब के आदेश द्वारा ही ये जो चिन्हित संपत्ति है वो भी सभी कुर्क गई है। कुल 438 बीघा जो है संपत्ति है, वो तहसील सदर में भी है, तहसील यहाँ बेहट में भी है, और पूरी राजस्व पुलिस दोनों ही टीम के द्वारा जो है कार्रवाई करके इसको मौके पर फिजिकली कार्रवाई की जा रही है। कितने गाँव में है? कुल 6 जगह है यहाँ पे जो है तहसील मिर्जापुर में, अलग अलग जगह 30-35 संपत्तियां हैं जो है। सभी लोग बोर्ड लगा के कार्रवाई की जा रही है। बाकी सदर में है और कुछ नोएडा, कुछ लखनऊ में भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शिवपुर से, जहां पर पुलिस ने मास्टरमाइंड लुटेरे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रुपए बरामद कर जेल भेजा है। पिछले दिनों जून के माह में शिवपुरा थाना क्षेत्र में एक बूढ़े व्यक्ति के बैंक से रुपए लेकर बाहर निकलने पर 2 अभियुक्तों ने लूट की वारदात की, जिसको लेकर शिवपुरा पुलिस ने लूट के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी थी। जिसके बाद शिवपुरा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को लूटे हुए रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पैसे लूटे हुए 50,000, लूट में संयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। अभियुक्त के ऊपर पूर्व में भी संगीन मामलों में विभिन्न जगहों पर मुकदमा दर्ज है। पहले भी यह अभियुक्त जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के अलावा एक अन्य अभियुक्त भी इस लूट के मामले में वांछित है, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को डीसीपी वरुण पार ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। जून को एक घटना घटी थी लूट की, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के जा रहा था, तो उससे लगभग 75,000 रुपये के आसपास लूट लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। आज एक रामजन्म यादव नाम के अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है और उससे लूट से संबंधित पैसे भी बरामद किए हैं। साथ में जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की है और इसको हम जेल भेज रहे हैं। दूसरे अभियुक्त की हम तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है। ये पहले कार्यरत रहा है। ये इसका एक बड़ा भाई थे, 3 भाई हैं, इसका बड़ा भाई भी अपराधी था और वो पहले इनकाउंटर उसका हो चुका है और इसके खिलाफ लगभग 6 मुकदमे हैं, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे चौबेपुर के हैं, एक मुकदमा शिवपुर का।
लूट से संबंधित सारे मुकदमे हैं या अन्य? ये लूट से संबंधित है और मारपीट और फायरिंग से संबंधित भी मुकदमे इसके खिलाफ। क्या इन लोगों को कोई गिरोह वगैरह है जिससे जुड़ के ये काम करते हैं या सिर्फ सेल्फ? ये 2 व्यक्ति का गिरोह अभी सामने आया है। इसके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की बात आती है तो आगे प्रकाश करेंगे। चोरी करने की वजह क्या है? खेती तो इनके पास है, पूछताछ में जो सामने आया कि खेती अच्छी खासी है, पर मुझे लगता है कि खेती में मेहनत नहीं करना और लूट के रास्ता, आसान रास्ता अपना के लूट करके पैसे कमाने का इनका उद्देश्य है। लूट की पूरी रकम बरामद हुई है? लगभग 50,000 के आसपास बरामद की गई है लूट की रकम। बाकी हो सकता है अन्य व्यक्ति से भी बरामद। कहाँ से पकड़ा गया है? ये हमारे क्षेत्र से। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर महंत सैजानंद ब्रह्मचारी ने फिल्म आदि पुरुष के बहिष्कार की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड द्वारा बार बार हिंदू सनातन संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष काफी विवादों में है। उसमें दिखाए गए चित्र और बोले गए डायलॉग दर्शकों को पसंद नहीं आ रहे हैं। दर्शकों का मानना है कि इसमें दिखाए गए दृश्य डायलॉग हिंदू धर्म संस्कृति का अपमान है। जैसे कि देखा जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर व्यूअर्स में काफी गुस्सा है, वहीं हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में भी काफी रोष है। इस फिल्म को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस फिल्म को बहिष्कार करने की मांग तेजी से उठ रही है। वहीं सहारनपुर विश्व प्रसिद्ध कुलदेवी सिद्धपीठ महाशंखभरी देवी से तंत्र बरवा आचार्य महंत श्री सज्जानंद गिरी महाराज द्वारा भी रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से लंका दहन के समय इस फिल्म में वाद विवाद दिखाया गया है, इस तरीके का वाद विवाद हमारे ग्रंथों में नहीं है। इस फिल्म में हनुमान द्वारा बोले गए डायलॉग व जिस तरीके से BFX द्वारा उनको दर्शाया गया है वह बहुत गलत है। इस तरीके का कोई भी वाद विवाद हमारे ग्रंथ में नहीं है। मैं उसकी कठोर निंदा करता हूं। उन्होंने अपना रोष फिल्म पर व्यक्त किया और उन्होंने सभी से इस फिल्म का बहिष्कार करने की मांग करी और उन्होंने बॉलीवुड पर इस तरीके के फिल्म यानी निर्देशकों हिंदू धरोहर का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार से हमारे भगवानों का अपमान ना किया जाए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी उन लोगों को अपनी फिल्मों का बहिष्कार करवा कर देखना पड़ेगा। महाराज जी, एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य सिद्ध भैरव शंकराचार्य श्री महंत सैजानंद ब्रह्मचारी प्रभारी शंकराचार्य आश्रम शाकंभरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा महाराज जी, एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आदि पुरुष जो फिल्म रिलीज हुई है इसको तत्काल बैन लगा देना चाहिए और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसमें जो सनातन धर्म के हमारा जो अपमान किया गया है और जो हमारे हिंदू के देवी देवताओं का जो इसमें जो ये डॉलर फलक जो बोले गए हैं इनको तुरंत बैन लगाना चाहिए। इसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ और इसको तुरंत बंद कराना चाहिए और ऐसा आइंदा भविष्य में कभी भी ऐसी फिल्में ना बनाई जाए और इसको सेंसर बोर्ड को भी के जो फिल्म बोर्ड है इसको भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेके इसका तुरंत बैन लगाएं, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और इसमें ये सब ठीक बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ बताइए, ये जो फिल्म निर्माता है इनकी सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इन्होंने ऐसी फिल्म बनाकर समाज में पेश की है? ये जो फिल्म निर्माता है इसमें बुद्धि ही नहीं है। ये साधु संतों से महंतों से और उनसे पूछता है जो धर्म के ज्ञाता हैं तब फिल्म बनाता। ये अपने आप फिल्म बना दे रहा है, इसको क्या मालूम है धर्म के विषय में, क्या भगवान के विषय में, ये क्या इसको मालूम है? तो इसको तुरंत बैन लगना चाहिए इसको। ठीक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पर एक युवक ने अपने पड़ोसियों पर मारने पीटने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी आफ्ताब ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके जमीन पर उसके पड़ोसियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जब भी आफ्ताब जमीन को कब्जा करने के लिए जाता है तो उसका पड़ोसी लाठी डंडा एवं तमंचे लेकर उसके ऊपर दौड़ लेता है, जिसकी शिकायत आफ्ताब के द्वारा संबंधित थाना कोतवाली सलेमपुर पर किया गया, लेकिन कोतवाली
कोतवाली पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, जिसके लिए देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला? जमीन पर विवाद है। वही हमारे जमीन जो हमारे जब कब्जा करने जा रहे हैं तो लाठी लेकर दौड़ रहा है मारने के लिए। आप कहाँ पे आए हुए हैं? इस समय कप्तान साहब के पास ऑफिस पर हैं। क्या आश्वासन क्या मिला? बोले कप्तान साहब के ऐसा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले क्या आपने थाने समक्ष थाने को एप्लीकेशन दिया था? नहीं, एप्लीकेशन नहीं दिया गया थाने पे, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ पे सुनवाई के लिए आप आश्वासन दिए? हाँ, यहाँ पे बोले हैं तो बोले कप्तान साहब के अभी हम एप्लीकेशन लिखे हैं, हम जो कार्रवाई करेंगे इसमें। किस मामले में आए हैं यहाँ पे? तो जमीन विवाद। और क्या? और कोई? वो हमारे जो पटदार हैं लोग वो अपना हथियार लेकर लहरा रहे हैं। क्या नाम है? नजरुद्दीन और उमर जलालू, ये लोग हमको मारने की धमकी दिए। हथियार लेकर कौन लहरा रहा है? तो उमर के लड़का है नजरुद्दीन नाम है। कोतवाली कौन सा करता है? सलेमपुर कोतवाली है। वहाँ गए थे? क्या हुआ? वहाँ पे गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शामली से है, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य 12 वर्षों से उसके वेतन में हो रही विसंगतियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। मामला जनपद के ऊन ब्लॉक के गांव बलहेड़ा का है। यहां पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने पिछले 12 वर्षों से उनके वेतन में हो रही विसंगतियों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही प्रधानाचार्य ने भूख हड़ताल शुरू की, सूचना मिलते ही शामली बीएसए कोमल संघवान भी मौके पर पहुंची और शिक्षक को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने मौके से ही प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह की समस्या का निस्तारण कराने के निर्देश अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने जिला लेखा अधिकारी से भी फोन पर बात कर इस समस्या का समाधान कराने का आग्रह किया। राजेंद्र सिंह का आरोप था कि उन ब्लॉक एबीएसए की गलतियों के कारण ही वे आज तक पीड़ित हैं। जब तक उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं होगा, तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि इनका मामला जब तक जलावी नहीं बना तो उससे पहले का है, तो इसकी जांच करवाऊंगी। जांच करवाने के बाद कितना कैलकुलेट करेगा, कब से कब तक का इनका वेतन नहीं मिला, उसको कैलकुलेट कराकर खंड शिक्षा अधिकारी एओ के पास भेजेंगे। एओ उसकी जांच करेंगे और वित्त और लेखा अधिकारी भी उनको फिर इनको पेमेंट कराएंगे। अच्छा मैम, इतनी गर्मी है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? नहीं तो मैं तो अपने लेवल से अभी मैंने तो आपके सामने ही संबंधित अधिकारी को फोन कर दिया है। अभी डायरेक्ट ऑफिस में जाती है, सबसे पहले मैं लेटर जारी करूंगी इनके नाम से। इससे पहले भी मैंने किया हुआ है खंड शिक्षा, आपके सामने 2 से 3 बार मैंने कॉल कर लिया है, वित्त और लेखा अधिकारी को भी कर लिया है। अब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये उठ जाएं। अब जैसी ही फाइल की जांच होगी इनका वेतन भुगतान हो जाएगा। 10 साल से बता रहे हैं। हाँ, तो 10 साल से बता रहे हैं तो 10 साल से बता रहे हैं तो जांच करेंगे ना। अब मुझे तो आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए, तो वो संबंधित अधिकारी ई पूर्व में इसके लिए जिम्मेदार है। मैम, ये एरियर का एक मामला है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मामले हैं, कुछ प्रकाश में आ जाते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, इस तरह के देखो, जो मेरे कार्यालय में फाइलें जाती हैं वो स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी मैं एक्स्ट्रा टाइम काम करके मैं उनको फाइल को निस्तारित करा रही हूँ। मैं राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र जी, आप भूख हड़ताल पे तहसील में बैठे हो, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, मैं 29 मार्च 2010 से प्राथमिक विद्यालय बलेड़ा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और उस दिन से आज तक जी वर्तमान में आज 20 है जी तारीख, आज तक मुझे प्रधानाध्यापक का वेतनमान नहीं मिला जी, नहीं मुझे 7वां वेतनमान मिला जी, नहीं मुझे जी 10 साल बाद ग्रेड पे मिलता है, ना मुझे वो मिला जी। अच्छा, अब बीएस से मैडम आई थी, क्या आश्वासन दे गए, क्या कहा उन्होंने? मैडम से मैं 3 दिन पहले भी मिल चुका जी, मैडम का ये आश्वासन था लिखवा ले, और शायद उन्हें उस दिन भी मेरे सामने टेलीफोन के पास खंड शिक्षा अधिकारी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी जो है ना बड़े उच्च स्तर की चीज़ है जी। उसने 6-7 विद्यालय की बिल्डिंग जो ठीक ठाक बिल्डिंग थी मैं तोड़वा कर और नए भवन बनवाया, जबकि जो मेरे विद्यालय की बिल्डिंग टूटी सर वह पहले जो यूनिसेफ से बिल्डिंग बनी थी, आपने देखा हो मंदिर टाइप से वो बिल्डिंग थी और विद्यालय में बिल्डिंग बिल्कुल सेफ खड़ी थी। वो बिल्डिंग जो है ना जर्जर बिल्डिंग दिखा गए, वो 43,000 रुपये में जी वो
उसकी नीलामी कर दी, जबकि उसमें 3000 ईंट बिल्कुल सेफ निकली। अगर 5000 रुपये पर 1000 भी लगा हुआ तो उसमें 1.5 लाख की तो ईंट सर, 50,000 का लोहा सर। तो बीच में दलाल जो रहने जी खाते हैं बिना इसके लिए। तो जब एरिया नहीं निकला आपका तो क्या कुछ डिमांड करी गई आपसे या कुछ क्या बात है जो निकाला नहीं आपने बातचीत करी? खुल पे डिमांड नहीं करी थी। अच्छा, खुल पे डिमांड नहीं करी। अच्छा, कितने साल का रुका हुआ है? मेरा जी पूरे 12 साल का। कितना बैठता होगा लगभग? ये अप्रोक्स जी मेरा टोटल बैठता हुआ जी 18 के करीब बैठता हुआ। 18 कितना? 18 लाख। 18 लाख। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई ये जी मैं मेरा भुगतान हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर सरकारी पट्टे की जमीन को लेकर तराजपल्ली गांव में पुलिस ने घरों में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आई सैकड़ों की संख्या में पीड़ित महिलाएं एवं पुरुष थाना क्षेत्र में तराजपाली गांव की बताई जा रही है। ये पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि तराजपाली गांव में पुलिस ने तांडव किया और लोगों के घरों में घुसकर पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की जमकर पिटाई की है। पूरा मामला सरकारी पट्टे की जमीन को लेकर है, जहां पट्टे की जमीन पर ग्राम प्रधान अंजनी सिंह ने दबंगई और पुलिस से मिली भगत कर पट्टे की जमीन पर मिट्टी का कार्य करा रहे थे, जिसका विरोध करने पर थाना प्रभारी ने गाली गलौज करने लगे, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली। जहां नाराज महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान पकड़ी थाना की गाड़ी का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं पीड़ित महिलाओं ने कहा कि अब हम लोगों को पुलिस या कार्रवाई से काफी डर लग रहा है। तराजपाली को क्या है मामला? जिलाधिकारी मामला यही है कि गांव में झगड़ा हुआ है, तो मेरे भी घर में आकर पुलिस, जनता बहुत ही पुलिस का, और घुस कर मेरे लाइटिंग का दरवाजा टैंकियों की सब तोड़ के देगा। मेरे से बोला कि कोई घर में है, तो मैं बोली कि नहीं घर में तो कोई नहीं, तो मुझको चाटा पुलिस ने मार दिया और बोला कि झूठ बोले। मैं सर देख लीजिए घर में कोई नहीं है, फिर भी चाटा मारा, 2 बार चाटा मारा है मुझको। चाटा मार कर बोला है कि पूरा गाली गंदे गंदे दे रहा था मुझको। मैं बोली कि घर में कोई नहीं है, जबरदस्ती घुस गए। मैं आगे पीछे 2 ताले पर सब घुस कर तोड़ फाड़ करके निकल गया है। महिला पुलिस थी उस समय? महिला पुलिस नहीं थी, सिर्फ जेंट्स था। सभी जो जेंट्स था, जेंट्स ने मुझे चाटा मारा है। आखिर वजह क्या थी मारपीट के? वजह है कि मैंने हम लोग का जैसे झगड़ा है जिसको हम लोग सपोर्ट किए हैं, बस इसीलिए झगड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए हम लोग झगड़ा हुआ है उनके जमीन के लिए। तो थोड़ा हम लोग वहाँ पर खड़े थे, उसीलिए मैंने कि पूछे कि तेरा घर वाला कौन था, मंजीत ये। तो हम घर पर कोई नहीं, सुबह से निकले हैं, घर पे नहीं है। तो वो बोला कि तू झूठ बोल रही है। हुए मुझे चाटा मारा के निकाला, फिर घर में घुसा, फिर घर में तोड़ फाड़ करके लैट्रिन का दरवाजा तोड़ कर फिर बाहर आ गया। कितने घरों में पुलिस घुसी थी और कितने लोगों की पिटाई की है? 40 तक। 40 घुसे थे सब, मैंने काफी बाहर थे और अंदर सब गए थे। अच्छा, घर में? हाँ, घर में घुस के पूरा रूम में घुस के ढूंढा है। कितना डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, दरवाजा खोलने में भी डर लग रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग को डर हो गया है ना। पुलिस अगर लेडीज को चला दे, हाँ, तो डर नहीं होगा ना डर, तो इसीलिए हम लोग को डर हो गया है। अब मुख्यमंत्री से क्या किस तरह हुआ? हमको उनका ये न्याय चाहिए कि ये पुलिस लेडीज पर हाथ क्यों छोड़ रहा है, इसको न्याय चाहिए हम लोग का। कौन थे जो चढ़ रहे थे आपके ऊपर हाथ? पुलिस था, अब हम तो पहचाने नहीं, रात को पुलिस थी, हमको ये भी पता नहीं है। पकड़ी थाना के है पुलिस, लेकिन हाँ पूरा फोर्स आया था हम लोग के द्वार पे, और दरोगा बाहर खड़ा होकर देख रहा था, कुछ भी नहीं बोला। और भूतपूर्व प्रधान है, वो पार्टी लेकर चलता है, पूरा समाज को नहीं लेकर चलता है। वो पार्टी के साथ ही पुलिसिया तांडव हुई। हाँ, वही किया है, वही कराया है सब। प्रधान, भूतपूर्व प्रधान किया है। क्या किया है? वही बोला है कि इन सब का गलती है, या आप लोग यहाँ पर कुछ भी करे, तोड़ फाड़ करे, सब वही करवाया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति कहाँ के रहने वाली है? तराजपाली। क्या मामला हुआ है? मामला यही है कि सारे लोग तो भाग गए इधर उधर, और पकड़ी थाने के वो भुटको ईसो और दरोगा आए, और भुटकुन भी साथ थे प्रधान जी,
और वो सब लोग हम लोग कुंडी लगाए थे चारों तरफ से, लाश से मार करके और तोड़ के घुस गए अंदर, और बड़ी इतना झोटा वोटा घसेट करके और इतना मार मारे। भोसड़ी वाली रंडी, हम अभी आप पर मुकदमा कर देंगे, हरामजादी कुत्ती, साथ में लड़कियां भी थी, उनको भी हाथ उठाए और भोसड़ी रंडी वाली रंडी रखा है, यही सबको बोल रहे थे सर। और पूरा वॉशिंग मशीन जितना घर में सामान है सब तोड़ फाड़ कर दिए हैं सर, आटा पिसान सब छीट दिए हैं, सब छीट दिए हैं। आखिर वजह क्या थी, किस मामले को लेकर पुलिसिया गई थी आपके यहाँ? यही कि जमीन के लिए पट्टा थी, हम लोग घर बनाए हैं और उसमें लाइटिंग बाथरूम नहीं है, छोटा सा 2-3 मकान बनाए हैं, उसमें ना लाइटिंग है, ना बाथरूम है, ना किचन है, और बाहर थोड़ा सा जमीन है, हम लोग पाटा कराए हैं 2 आदमी के नाम से, सुमन देवी, कांति देवी के नाम से, और वहाँ पर किचन बाथरूम लाइटिंग बनवाना है हमको। वहीं पर बीच से फाड़ कर वो लोग रास्ता मांग रहे हैं, हमको यही है कि जिधर से कागज में रास्ता है उधर से ही चाहिए। हाँ जी, यही है। तो आखिर प्रधान क्यों उसी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं? जो प्रधान हम लोग को खिलाफ है, पैसा पाया है, हम लोग की तरफ से हम लोग वोट नहीं दिए हैं। समाज के लिए होता है, प्रधान समाज के लिए तो आप वोट नहीं दी, इसकी वजह से प्रधान इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसलिए। अब कितना डर लग रहा है प्रशासन से? हमको डर नहीं लग रहा है। अब कितना डर लग रहा है आपको पुलिस से? बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत मतलब आए और डराने धमकाने लगे और बोल रहे थे कि मारे, बहुत मारे, इतना गालियाँ दे रहे थे कि भोसड़ी वाली माधर चौध रंडी यहाँ पर मतलब इतना मारे कि हमको पूरा है ये सब मतलब पूरा पीठ ओठ में सगरे मारे, और हम इतना डर लग रहा है सर, इतना कि हम क्या करें। वहाँ पर प्रधान ने भी वहीं थे और कुछ नहीं बोल रहे थे और बोला कि मारो मारो, और सब लोग कुंडी लगाए थे, लात से मारकर दरोगा ने ढूंढ गया अंदर और पूरा सामान तोड़ फाड़ कर दिया। कहाँ पे आई हुई है और उनसे बलिया है, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? बलिया जिला डीएम जी से मिले। हाँ, डीएम जी से मिले। तो ज्ञापन दिए हैं आपको? हाँ जी। क्या उसमें मांग किए हैं आप यही मांग के हमको हम न्याय चाहिए। अब मुख्यमंत्री से नहीं तो हम लोग अपना जान दे देंगे। मुख्यमंत्री से किस तरह का गुहार लगाएंगी? अभी यही गुहार लेंगे कि जिधर से रास्ता है कागज में उधर से ही जाना चाहिए। पुलिस का क्या वो अधिकार है कि घर में घुसकर औरतों पर सब मारेंगे सब लोग? और प्रधान भी साथ में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर महापौर सुनीता दयाल ने इलेक्ट्रोराइड शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकल पर वोकल की तरजीह पर देश में बन रहे लोकल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिस क्रम में आज गाजियाबाद में इलेक्ट्रोराइड शोरूम का उद्घाटन महापौर सुनीता दयाल के द्वारा फीता काट कर किया गया। महापौर सुनीता दयाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते छोटे कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन काफी हद तक मददगार होंगे और नगर निगम जल्द ही जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनवाएगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन से किसी हद तक पोल्यूशन में काफी राहत भी मिलेगी। ये शोरूम इलेक्ट्रोराइड, इसमें मैंने देखे विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं और सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जैसे मोदी जी का आह्वान है कि लोकल फॉर वोकल, तो उसमें सारी स्थानीय उत्पाद हैं। मैं देख रही हूँ कि इतने तरीके से बनाया हुआ है कि जो पिज्जा सप्लाई करते हैं उनके लिए भी एक अलग छोटी सी बाइक है, स्कूटी है, और हमारे यहाँ पर ई रिक्शा भी है, इसमें बच्चों के लिए दूसरे तरह के स्कूटर हैं और शायद मोटर बाइक भी है। तो कितने सारे आइटम है और सारे गाजियाबाद में बन रहे हैं। तो ये एक सपना पूरा करते हैं कि हम अपना उत्पाद बनाएं और अपने स्थान पर बनाएं। तो ये तो गाजियाबाद के उत्पाद है और बाहर भी सप्लाई होंगे। तो उनकी डिजाइनिंग, उनकी उपयोगिता, सबसे बड़ी बात पोल्यूशन को खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चार्जिंग होगी और नगर निगम भी इसमें चार्जिंग स्टेशन बनवाने जा रहा है जगह जगह पे, तो जिससे कि लोगों को दिक्कत चार्ज करने में आने वाली नहीं है। जहाँ भी रुकेंगे चार्ज कराएंगे और कम पैसों में। पेट्रोल की दिक्कत है तो उससे भी आधे चौथाई पैसों में चलेगी। तो बहुत अच्छा उत्पाद। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।